हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके अच्छे के लिए ही होता है। तो सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वे टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, डेथ का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंडिकल्स है, एस ऑफ वैंड्स है, 8 ऑफ वैंड है रिवर्स में, और 8 ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम डेक की एनर्जीज। ठीक है जी। और इल्यूजन का भी कार्ड है, 7 ऑफ कप्स भी है। तो अगर मैं जोडिएक साइन की बात करूँ, यहाँ पर फायर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड पेंटिकल्स भी हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ऑल जोडिएक साइन के लिए रीडिंग होगी, 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी तो बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हो रही इन कार्ड से, बट छोटा मोटा अगर कुछ आ जाए तो बोल सकते हैं मेरे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो गई है और मेरे परमात्मा ने उस नकारात्मक शक्ति का नाश कर दिया है। ठीक है जी। ये अफर्मेशन आप बोलें, सभी मिलकर, सभी सोल्स मिलकर ये बोलेंगे तो नकारात्मक शक्ति कमज़ोर पड़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा का पूरे ब्रह्मांड में वास होगा। ठीक है। और आजकल का टाइम भी ये चल रहा है कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा विचर रही है। डांकनिया शांकनियों का नाश हो चुका है, राधा रानी भ्रमण कर रही हैं, माता रानी भ्रमण कर रही हैं आजकल ब्रह्मांड में आपके। तो इस समय में आप जो भी अफर्मेशंस बोलेंगे ना, जो भी मैनिफेस्टेशंस करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे, तो यकीन माने सारी विशेज़ आपकी फुलफिलमेंट होंगी। बस ये विशेज़ प्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप दूसरे का नाश कर रहे हो, ऐसा नहीं है आप दूसरे का बुरा सोच रहे हो, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ऑल जोडिक रीडिंग जाने वाली है 12 की 12 राशियों के लिए। अब देखिए क्या है जी। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी। देखिए, अच्छे जो लोग होते हैं ना, उनके साथ बुरा होना भी अच्छा ही होता है। वो इसलिए क्योंकि अच्छे लोगों की सोल में ना कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। और उन चीज़ों, जो वो मिसिंग चीज़ें, वो सोल सोल तो देखिए सबको याद रहती है। कई बार हम माइंड के में इतना फंस जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं एक्चुअली हम हैं क्या, हम कौन हैं, और उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। दूसरों को दुख देना, दूसरों की तक दुखों का कारण बन जाना, या दूसरे हमें तंग कर रहे हैं और हम ही ब्लेम ठोकना उसकी, उसने, वो मुझे तंग कर रहा है, भाई ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सिर्फ आपका मन ही दुष्ट पापी है, वही खुद आपको तंग करता है। अपने मन को काबू में कर लिया ना, तो किसी की औकात नहीं आपको तंग कर सके। आपका मन ही आपका सिर्फ दुश्मन है। ठीक है। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा भी इसलिए होता है कि वो और अच्छे बन सके। परमात्मा ना अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए करते हैं क्योंकि उन अच्छे लोगों का और ज़्यादा बेटर वर्जन ईश्वर बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, उनके सर पर ताज पहनाना चाहते हैं, उनको डिफेंसिव बनाना चाहते हैं, जस्टिस वाला राजा बनाना चाहती हैं, समानता के साथ इक्वालिटी को किस तरीके से सर्व करा जाए, है ना। इक्वालिटी को सर्व करना सबके बस की बात नहीं है, वरना इक्वालिटी तो छोड़िए, सर्विंग पार्शुअलिटी होती है ना। लोग मुंह देख के टीके निकालते हैं, और आप कैसे हैं, इक्वालिटी सर्व करते हैं, करते भी हैं। इक्वालिटी सर्विंग में आपका इक्वल गिव एंड टेक है। ये चीज़ें आपके साथ हैं। और जो आप अपने जीवन का एक सोल पर्पस भूले बैठे थे, पता ही नहीं था मुझे करना क्या है, मैं क्यों इस जीवन में आया हूँ। एक्चुअली ये जो टफ़ टाइम लाइफ में आता है, बुरा समय जब आता है ना, ये आपको मिलाने आता है आपके सोल पर्पस से। एक्चुअली आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि जब आप अच्छे होते हैं और लोगों के साथ अच्छा अच्छा करते चले जाते हैं ना, आप खुद को भूल जाते हैं। आप लोगों के पैरों में इतना ज़्यादा गिरने लगते हैं कि अपनी सेल्फ वर्थ को डाउन कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बेटा मुझे पता है तू बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी किसी के पैरों में ना रुलना कि तेरी खुद की वैल्यू कम हो जाए। तो वो रियलाइजेशन ईश्वर आपको कराते हैं, वो चीज़ें आपको बताते हैं कि आपने उन्हीं के सामने झुकना है जो आपके सामने झुकते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं। अकड़ वालों के, अहंकारियों के सामने नहीं आपने झुकना है। ठीक है। अधर्म के सामने नहीं आपने झुकना है। ठीक है। तो सारी ही चीज़ें आपको नैतिकता, धर्म, सच्चाई, अच्छाई,
के मार्ग पर चलते हैं। खैर आप अच्छे लोग सच्चाई फॉलो करते हैं, अच्छाई फॉलो करते हैं, ट्रुथ फॉलो करते हैं, भले ही सर कलम हो जाए, गर्दन कट जाए, सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे, अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे, है ना। और तभी अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके और ज़्यादा अच्छे के लिए होता है। तो कभी भी दुख जब जीवन में आए ना तो घबराएं नहीं, परमात्मा को बल्कि ये बोलो कि ईश्वर जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो ना, देखिए मेरे मन का हो जाए तो अच्छा, और अगर मेरे मन का नहीं हो रहा ना तो फिर और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो हमारे परमात्मा हमारे लिए और ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। तो अगर ईश्वर ने आपको लाइफ में छोटे मोटे प्लेजर नहीं दिए और आप हमेशा ये हताश परेशान रहे, मन उदास आपका रहा कि मेरे जीवन में कभी कोई प्लेजर नहीं था, पीस नहीं था, हैप्पीनेस नहीं थी, क्योंकि परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर ने आपको ये छोटी मोटी खुशियाँ नहीं दी, आपको बहुत बड़ा एक गिफ्ट ईश्वर ने तैयार करा हुआ। टेम्परेंस की एनर्जी है, आपकी ऊर्जा को बैलेंस करा जाता है। जीवन में आपके दुख इसलिए आता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि वो जो इमोशनली इम्बैलेंस है, उसको नहीं पता मैं किधर क्या दे रहा हूँ, किधर मुझे देना है, किधर नहीं देना है, उन चीज़ों को बैलेंस करा जाता है टेम्परेंस की एनर्जी, क्योंकि उन चीज़ों को आपको बैलेंस करना सिखाया जाता है। जो आप है एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन में, क्योंकि हैंग्ड मैन की सिचुएशन में कैसे जाता है इंसान, जब स्टक हो जाता है कि आपने तो सामने वालों के लिए अच्छा करे, वहाँ से आपको बुराइयाँ मिली, बदमाशियाँ मिली, आप हर्ट हुए और चीज़ें ऐसे होगी कि आप उल्टे लटक गए, आप स्टक हो गए, तो स्टकनेस से आपको निकाला जाता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके भीतर एक गजब का जुनून, साहस, अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाती हैं, है ना। इस नेगेटिव चैप्टर से डेथ का कार्ड है, जैसे ही इस नेगेटिव साइकिल का एंड होता है तो एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी आती है, आपके भीतर एक आग भर दी जाती है, एक फायरी नेचर आपका हो जाता है, और आप ना लोगों को भी लगता है कि आप बहुत फायरी है, एग्रेसिव हैं। वो देखिए एग्रेसिव होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस एग्रेशन को ना दिशा में सही लगाएं, है ना। गलत हो रहा है वहाँ पे लगाएं, अपने काम के लिए लगाएं। एक फायरी नेचर होना भी ज़रूरी होता है ना। अगर लाइफ में कुछ है ही नहीं, फायरी अगर आप नहीं है तो फिर तो आप झंडू हो, अपना जीवन ही बर्बाद कर दोगे, ऐसे ही चले जाओगे दुनिया में से। तो अच्छे लोगों के साथ परमात्मा बुरा इसलिए करते हैं ताकि उनके जीवन में और ज़्यादा अच्छाइयाँ प्यार आ सके। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है, जैसे ही आप इस कार्मिक साइकिल का एंड आपने देखा ना अपनी लाइफ में, तो हुआ यूँ कि आपके अंदर ना एक अलग लेवल की एनर्जी फ़्लो हो रही है, एक एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी फ़्लो हो रही है। जो एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे ना आप, बहुत नेगेटिव से, बहुत रोने धोने से वाले, खुद को ट्रैप महसूस करने वाले, एक मेंटल ट्रैप आपको महसूस हुआ कि मुझे मेंटल ट्रैप किया गया, उस मेंटल ट्रैप से आप बाहर आ गए हैं, है ना। आपको ये पता चल चुका है कि ये एक्चुअली कुछ है ही नहीं, सारा ही दोष किसका है, मेरे मन का है। और जैसे ही आपने मन को काबू किया, मन कैसे काबू होता है, जब उस मन पे ना परमात्मा का नाम के थप्पड़ बजते हैं कि मन बड़ा चालाक होता है, चंचल होता है, इधर उधर भागता है, बदमाशियाँ करता है, और खुद ही दुखी होकर के फिर इंद्रियों के भोग भोगने के चक्कर में अपने आप को डिप्रेस करने में चला जाता है। तो इसको थप्पड़ जब लगते हैं, जब आप परमात्मा का नाम लेना शुरू करते हैं, और जब ईश्वर का नाम लेते हैं ना, आप यकीन माने आपके वारे न्यारे होने शुरू हो जाते हैं। पता है परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है, अगर आप 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा भजन करना शुरू करें भगवान का, शांति से बैठकर सिर्फ आधा घंटा भगवान का भजन करें, आपके वारे न्यारे होने शुरू हो जाएंगे। आपको जीवन में परमात्मा वो सब कुछ देंगे जो भी आप चाह रखते हैं, है ना। तो हमेशा दुखों से, तकलीफ़ों से घबराएं नहीं, बल्कि दुखों को सामने से चैलेंज करें कि आ तू, मैं तुझे देखता हूँ, आ, मुझे तुझसे डर नहीं है अब, ठीक है। जब आप ऐसे हो जाते हैं ना, तो परमात्मा के एक मतलब ईश्वर आप पे प्राउड फील करते हैं कि मेरा बच्चा जीत गया भाई, है ना, कि मेरा बच्चा जीत गया, मुझे इससे यही उम्मीद थी, मुझे उससे यही उम्मीद थी, मेरा बच्चा जीत गया। तो कभी भी घबराए नहीं दुखों तकलीफ़ों से, परमात्मा आपको बहुत सुंदर तराश रहे हैं, आपको बहुत खूबसूरत परमात्मा बना करके छोड़ेंगे। ठीक है जी, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ठीक है जी।
और अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है तो आप हमारे हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि नेगेटिविटी से जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है तो हमारे हीलिंग सेशन को ज्वाइन करें आप, आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी। नकारात्मक ऊर्जा का आपके जीवन से नाश हो जाएगा और लाइफ में बचेगी तो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस। थैंक फॉर वाचिंग एंड सीइंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।